जिले के बड़कली चौक पर A1 नर्सिंग अकेडमी एवं काउंसलिंग सेंटर पर छात्र छात्राओं से नर्सिंग सहित अन्य कोर्स करने के नाम पर फर्जी दस्तावेज लेकर धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित बच्चों व अभिभावकों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा पीड़ित छात्रा साइबर क्राइम थाना नुहू व नगीना थाना में अपनी शिकायत दे चुके हैं। पुलिस अधीक्षक नुहू से मिलने के बाद छात्र व उनके अभिभावकों ने मीडिया को बताया कि पुलिस कप्तान ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। बच्चे व अभिभावकों के द्वारा A1 नर्सिंग अकेडमी एवं काउंसलिंग सेंटर पर लगाए गए गंभीर आरोपों की सच्चाई का पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख भाई, किस तरह से आपके साथ में एक ठगी हुई है और किस शिक्षा जो प्राप्त कर रहे थे आप, किस तरह से आपको पता चला इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या कहना है? जी, हम A1 नर्सिंग अकेडमी के नाम से एक बड़कली पे इंस्टीट्यूट चलाता था नावेद आलम। तो कभी कभार उसके पापा भी अटेंड करता था उसे, तो हम वहाँ पर क्लास लेने आते थे नर्सिंग की। वहाँ पे हम जैसे बहुत से बच्चे थे और हम वहाँ फीस भी सब कुछ जमा कर दी। लगभग 1-1.5 साल हो गए तो हमारे उन्हें एग्ज़ाम नहीं कराए। हमने उन्हें फोर्स किया कि एग्ज़ाम कराओ हमारे, तो वो हमें वहाँ पे कॉलेज में भी चल देते, लेकिन वहाँ से घुमा फिरा कर बैग ले आते थे। हाँ, आज तक कोई नहीं लगा। तो अब पता चला है कि वो वहाँ से इंस्टीट्यूट बंद कर भाग गया है। एसपी साहब से मिले हैं, क्या हाँ जी, आश्वासन मिला है? एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हम इसमें कोई भी छूट नहीं करेंगे। कितने टोटल बच्चे थे, कितने रुपए? जी, बच्चे तो टोटल लगभग 100 प्लस थे, लेकिन हर बच्चे की अलग अलग फीस थी। कुछ के 50, 55, 60, 80, 90 लाख तक भी थे। तो और बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने भी शिकायत और की है? बच्चे जी कुछ ऐसे हैं जो यहाँ आने से डरते हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जो आ नहीं पाए, जिन्हें पता भी नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जी। क्या सावधान रहने के लिए क्या हो गया आपको? जी, हम यही कहेंगे कि हम तो अब बेवकूफ़ बन ही चुके हैं, आगे से कोई ऐसे बेवकूफ़ ना बने और अपनी सारी तहकीकात करके जब एडमिशन ले। मेरा नाम खुर्शीद है सर। खुर्शीद जी, एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्या जी मामला, क्या कहना है? सर साहब से मिलने के लिए हम इसलिए आए हैं कि हमारे बच्चों ने A1 अकेडमी नर्सिंग काउंसलिंग सेंटर बड़कली पर एक एडमिशन ले रखा था। हमारे साथ में वो सभी बच्चे हैं और उन बच्चों ने उस अकेडमी का जब वो पम्फलेट वगैरह देख करके तो हमसे मशवरा किया कि पापा या हमारे डैडी बाप वगैरह जो भी हैं, तो हम ऐसे एडमिशन लेना चाहते हैं। उनका वो छपे हुए हैं बैनर वगैरह। तो हमने भी जो है देखा नहीं, क्योंकि हम तो अनपढ़ लोग हैं और हम इस बारे में जानकारी नहीं रखते कि भाई कहाँ से क्या इसका ऑनलाइन क्या देखना रहता है, क्या नहीं रहता, क्या कैसे वेरिफिकेशन करेंगे, लेकिन हम उसको नहीं कर पाए। तो इन बच्चों ने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद जब इनको 2-2 साल, 1.5 साल, 1 साल जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हम इनसे पूछते कि बेटे पेपर कब होंगे, एग्ज़ाम कब होंगे, तो ये बताते रहे कि अभी तो सर जो है पंजाब गए हैं, MP गए हैं, हरियाणा गए हैं, कॉलेजों से संपर्क में हैं, कॉलेजों में फ़ीस वगैरह जमा करने गए हैं, तो हमारे वहाँ से PNRC लेटर और या हमारे आई कार्ड वगैरह लेके आएंगे, तब जाकर के एग्ज़ाम होंगे। फिर भी जैसे जैसे और समय बढ़ा, फिर हम इन पे बच्चों से पूछते गए कि भाई क्या वजह है, क्या बात है? तो इन्होंने बताया कि सर हमारे साथ तो जो है ऐसा लगता है कि जो हमें संदेह है कि शायद कोई हमारे साथ चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। हमने कहा क्यों? कैसा इससे पहले भी, क्योंकि इन ये बंदा जो है, इन्होंने पहले भी नगीना थाने में इनके खिलाफ FIR हो चुकी थी और ये उसमें जेल में भी गया था एक बंदा। उससे आने के बाद भी फिर ये जब आ गया है, जेल से बाहर आया, उसके बाद भी हमने इससे संपर्क किया। हम खुद मिले, ये नंबरदार थे, मैं था। हमने कहा कि भाई आप भी आज भी बता दो, अगर कोई बात है, इन बच्चों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का भविष्य खराब मत करना। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आपके साथ ऐसा नहीं है, इन बच्चों के सबके एडमिशन है और सबके इनके हम PNRC लेटर वगैरह ला के देंगे। उसके बाद इनको जो लेटर दे रखे थे, वो हमने जब बंदा भेजा था कॉलेजों में या वेरिफिकेशन कराने की कोशिश की या फ़ोन पे संपर्क किया, तो पाया गया कि ये सारे जो है फ्रॉड हैं और ये जो दस्तावेज दिए हैं ये जाली हैं, जालसाज है। तो बहरहाल इनके एसपी साहब से मिले हैं क्या? अब हम ही जो है SP साहब से अभी मिले हैं, तो SP साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इन बच्चों के साथ न्याय होगा, इनके साथ अन्याय नहीं होगा। मैंने जो है आदेश कर दिया है थाना IO अपने जो नगीना को भी और आगे अपने इकोनॉमिक सेल वगैरह जो वहाँ बैठती है न, फिर अपने नगीना न्यू सेक्रेटरीट में, उनको उन्होंने जो हमारे सामने फ़ोन पे आदेश दिया है कि भाई इनके खिलाफ जो कार्रवाई करो और इन बच्चों को इंसाफ दिलाओ।